हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन मींस केजी से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से पढ़ाई करके यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी की वर्कशीट, और आज हम कौन से पार्ट की वर्कशीट करेंगे? हम करेंगे वर्कशीट पार्ट 11 की, और इस पार्ट का नाम है एक बुढ़िया। बुढ़िया कौन होती है? हमारी दादी जी, हमारी नानी जी जैसी, है ना, जिनकी थोड़ी सी एज हो जाती है। तो ये इस पार्ट में आपने देखा था एक बुढ़िया के बारे में बताया गया था। क्या था उस बुढ़िया, उस पार्ट में क्या था? जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक बुढ़िया थी जिसका कुछ नाम ही नहीं था, उसके पास कुछ काम ही नहीं था। याद आया आपको? वो दिन भर कुछ भी नहीं करती थी, उसके लिए सुबह, दोपहर, शाम, रात सब एक जैसे थे। उसे बहुत आलस आता था, इसलिए वो बहुत दुखी भी रहती थी, है ना स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा पार्ट एक बुढ़िया। तो आज हम करेंगे इसकी वर्कशीट्स। ओके स्टूडेंट्स, वर्कशीट करने के बड़े फायदे हैं। जब हम किसी पार्ट की वर्कशीट करते हैं ना, मतलब हम उस पार्ट में से सब कुछ करते हैं। मान लीजिए उसके प्रश्न उत्तर करते हैं, हम उसमें चित्रों के नाम करते हैं, अभ्यास करते हैं, जोड़ी मिलाव करते हैं, जिससे क्या होता है, पूरा पार्ट हमको अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाता है। मतलब ये समझिए, फिर कहीं से भी अगर प्रश्न आएगा तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वर्कशीट में एक आपको नई चीज सिखाएंगे जिसका नाम है लिंग बदलो। अब ये क्या होता है? देखिए, दो लिंग होते हैं, पुरुष और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आप बोलेंगे मैम पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है? तो पुल्लिंग माने पुरुष जाति, है ना। पुरुष जाति में कौन कौन आएगा? हमारे पापा, हमारे दादा, चाचा, ताऊ। ठीक है, स्त्री जाति में कौन आएगा? हमारी मम्मी, ताई जी, चाची, भाभी। ठीक है, तो समझ गए आप, लड़का पुरुष जाति, लड़की स्त्री जाति। ठीक है, समझ गए? तो अब हमें क्या करना है, यहां पे लिंग बदलना है। मान लीजिए अगर यहां पे स्त्री जाति का शब्द है, आप उसे पुरुष जाति का शब्द बनाएंगे। माने कोई अगर लड़की वाला शब्द है, आप उसको लड़के वाला शब्द बनाएंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, है ना। जैसे मान लीजिए पापा, पापा क्या है? पुरुष जाति। ठीक है, मम्मी क्या है? स्त्री जाति। भाई क्या हो गया? पुरुष जाति। पुरुष माने आदमी, ठीक है, स्त्री माने औरत। ओके स्टूडेंट्स, तो भाई क्या हो गया? पुरुष जाति। बहन क्या हो गया? स्त्री जाति। समझ गए आप? तो लिंग बदलो, माने अगर पुल्लिंग है तो हमें उसको स्त्रीलिंग लिखना करना है, और स्त्रीलिंग है तो हमें उसको पुल्लिंग शब्द लिखना है। ठीक है, समझ गए आप? चलिए, तो आज देखिए हम करेंगे लिंग बदलो। तो हमारा पहला शब्द है बुढ़िया। ठीक है, ये तो हमने पाठ में से ही लिया है। बुढ़िया क्या हो गया? औरत जिसकी उम्र ज्यादा हो जाती है। तो बुढ़िया का लिंग दूसरा लिंग होगा, पुरुषवाचक लिंग क्या होगा? बुढ़ा। बुढ़िया, बुढ़ा। ठीक है, तो बुढ़ा, बुढ़िया का क्या होगा? लिंग दूसरा क्या होगा? बुढ़ा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं बुढ़िया का बुढ़ा। ओके स्टूडेंट, समझ गए आप? तो ये हो गया हमारा बुढ़ा। ठीक है, बुढ़िया हो गया स्त्री जाति और बुढ़ा हो गया पुरुष जाति। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो दादी, दादी का क्या होगा? दादा। ओके, समझ गए स्टूडेंट्स? दादी हो गया स्त्री जाति और हमने लिंग बदली तो क्या हो जाएगा? दादा। ओके स्टूडेंट्स, तो दादी का हो गया दादा। ओके स्टूडेंट्स, मम्मी, मम्मी का क्या होगा? पापा। राइट, है ना, इजी। तो मम्मी का हो गया पापा। चाची, तो चाची का क्या होगा स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ, चाची का क्या होगा? चाचा। ओके, तो चाची का होगा चाचा। समझ गए आप कैसे हमने लिंग बदली? अगर वो पुरुष जाति की है, पुल्लिंग है, हमने उसको स्त्रीलिंग बना दिया, और अगर स्त्रीलिंग दिया है तो हमने उसको पुल्लिंग बना दिया। अब जैसे चाची, चाची क्या है? चाची हो गई है स्त्रीलिंग और हमने उसको बना दिया चाचा, तो चाचा हो गया पुल्लिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, जैसे बुढ़िया का हो गया ये बुढ़ा, दादी का हो गया दादाजी, मम्मी का हो गया पापा, चाची का हो गया चाचा,
नानी, नानी का क्या होगा? नाना। ठीक है, तो नानी का हो जाएगा नाना। ओके स्टूडेंट्स, मैम ने एरो बना दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो। तो नानी का हो गया नाना, नानी तक का नानी है स्त्रीलिंग और नाना हो गया पुल्लिंग। बहन, बहन क्या हो गया? स्त्रीलिंग। अब बहन का क्या होगा? लिंग बदलो, अगर हम उसका लिंग बदलेंगे तो भाई, तो भाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट? भाई हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। ओके, लड़की लड़का। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ गए आप, ये आज हमने एक नई चीज करी है, लड़की लड़का। ओके ठीक है, नानी का हो गया नाना, बहन का हो गया भाई, लड़की का हो गया लड़का। तो एक बार चलो फिर से करते हैं, बुढ़िया बुढ़ा, दादी दादा, मम्मी पापा, चाची चाचा, नानी नाना, बहन भाई और लड़की का लड़का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने किया लिंग बदलो। पुल्लिंग माने पुरुष जाति के सारे लोग और स्त्रीलिंग माने स्त्री जाति के सारे लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ओके अंडरस्टूड। चलो तो इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया। अब दूसरा प्रश्न हम करते हैं, प्रश्नों के उत्तर दो। अब ये जो प्रश्न है ये आपकी कविता, आपके पाठ में से ही लिए गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बुढ़िया किसे कहते हैं? बुढ़िया किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? बुढ़िया जिनकी उम्र हो जाती है। तो बुढ़िया हम किसे कहते हैं? बुढ़िया किनको कहते हैं? जिनकी उम्र हो जाती है ना, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है हम उन्हें बुढ़िया कहते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, हो जाती है, हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें बुढ़िया कहते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अंडरस्टूड। बुढ़िया किसे कहते हैं? जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है हम उन्हें बुढ़िया कहते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। यस, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बुढ़िया का क्या नहीं था? बुढ़िया का क्या नहीं था? बुढ़िया का नाम नहीं था। क्या नहीं था बुढ़िया का? नाम। ठीक है, जैसे हमारा नाम, मेरा नाम नेहा है, आपका नाम सोनू है, मोनू है, पिंकी है ना, गुड़िया है, तो वैसे ही बुढ़िया का कोई नाम ही नहीं था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है हमारे पास। बुढ़िया दिन भर क्या करती थी? बुढ़िया दिन भर क्या करती थी? बुढ़िया दिन भर आराम करती थी, क्योंकि बुढ़िया के पास कुछ काम ही नहीं था, तो बुढ़िया दिन भर आराम करती थी। क्या करती थी बुढ़िया दिन भर? आराम, है ना, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं करती थी तो वो दिन भर आराम करती थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा देखते हैं हम, क्या बुढ़िया के पास कोई काम था? नहीं, बुढ़िया के पास कोई काम नहीं था। नहीं, बुढ़िया के पास कोई काम नहीं था। क्या बुढ़िया के पास कोई काम था? नहीं, बुढ़िया के पास कोई काम नहीं था। ठीक है, बुढ़िया के पास कोई काम नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, क्या बुढ़िया के पास कोई काम था? नहीं, बुढ़िया के पास कोई काम नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट हम अपना प्रश्न देखते हैं। बुढ़िया के लिए दोपहर, दिन, रात, सुबह, शाम सब कैसे थे? बुढ़िया के लिए सुबह, दोपहर, शाम सब एक समान थे, क्योंकि बुढ़िया के पास कोई काम नहीं था। वो सुबह भी कुछ नहीं करती थी, वो दोपहर में भी कुछ नहीं करती थी, वो शाम को भी कुछ नहीं करती थी, वो रात को भी कुछ नहीं करती थी। तो बुढ़िया के लिए सारे समय कैसे थे? एक समान। कैसे थे? एक समान। ठीक है, तो बुढ़िया के लिए सारे समय एक समान थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बुढ़िया कौन कौन से काम कर सकती थी? अब ये हम बता सकते हैं। बताइए, आपके घर में नानी दादी क्या काम करती हैं? वो सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या काम कर सकती थी बुढ़िया? सबसे पहले पूजा पाठ कर सकती थी। क्या कर सकती थी?
पूजा पाठ, है ना, भगवान की पूजा पाठ। दूसरा क्या काम कर सकती थी? पेड़ों में पानी डाल सकती थी, है ना, पेड़ पौधों में पानी कर सकती थी कि नहीं कर सकती थी? पेड़ पौधों में पानी कर सकती थी ना? यस। तो सबसे पहले पूजा पाठ कर सकती थी, पेड़ पौधों में पानी डाल सकती थी, और क्या कर सकती थी बताइए? किताब पढ़ सकती थी। क्या कर सकती थी? किताब पढ़ना, है ना, किताब पढ़ना। उसके बाद और क्या काम कर सकती थी बताइए? उसके बाद वो बच्चों को कहानी सुना सकती थी। हमारी नानी और हमारी दादी भी, आपकी नानी और आपकी दादी भी आपको कहानी सुनाती हैं, है ना, तो बच्चों को कहानी सुना सकती थी। बताइए, सुना सकती थी कि नहीं? बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को कहानी सुनाना। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे काम बुढ़िया कर सकती थी। कौन से काम? पूजा पाठ कर सकती थी, पेड़ पौधों में पानी डाल सकती थी, किताब पढ़ना, बच्चों को कहानी सुनाना, है ना, तो ये सारे काम वो दिन भर कर सकती थी। ओके, चलो आगे प्रश्न देखते हैं। यस, तो हमारा दूसरा प्रश्न है विलोम शब्द की जोड़ी बनाओ। अब स्टूडेंट्स, ये विलोम क्या होता है? विलोम, बोलिए मेरे साथ, विलोम। विलोम माने उल्टा, विलोम माने उल्टा। जैसे मान लीजिए ऊपर, ऊपर का उल्टा क्या होगा? नीचे, ठीक है, आगे पीछे, ठीक है, दाएं बाएं। ओके, तो ये होता है उल्टा। अब मान लीजिए सफेद का उल्टा क्या होगा? काला, आगे पीछे, ठीक है, तो ये होता है उल्टा। क्या होता है ये? उल्टा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विलोम। तो यहां पे हमें विलोम शब्द की जोड़ी बनानी है, माने जो शब्द जिनका जो अर्थ निकलता है वो एक दूसरे का उल्टा हो, उनकी हमें जोड़ी बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम अभ्यास करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे ऊपर, अंदर, बड़ा, खुशी, काला, दिन, खाली, ठीक है, और यहां पे दुखी, नीचे, भरा, बाहर, रात, सफेद, छोटा। अब देखो पहला शब्द है हमारा ऊपर। ऊपर, तो ऊपर का उल्टा क्या होगा? सोचो सोचो, जल्दी से सोचो। ऊपर, दुखी, नीचे। ऊपर का उल्टा नीचे होगा क्या? मैं छत के ऊपर जाऊंगा, मैं छत के नीचे जाऊंगा, ठीक है, तो उल्टा हुआ ऊपर नीचे। समझ गए आप? तो ये होते हैं विलोम शब्द। ओके स्टूडेंट्स, तो ऊपर की जोड़ी हमने बनाई नीचे, माने ये क्या हो रहे हैं? ये हो रहा है एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। तो इसको अगर हम विलोम शब्द की तरह लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे लिखे जाएंगे, ऊपर क्रॉस नीचे, ठीक है। विलोम शब्द जब हम लिखते हैं तो हम ऐसा क्रॉस का साइन बनाते हैं, मतलब उल्टा, मतलब इन दोनों का जो अर्थ है वो एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है, विलोम है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऊपर का हो गया नीचे, राइट। अंदर का क्या होना चाहिए? अंदर, बाहर, ठीक है, बाहर है यहां पे, बाहर, तो अंदर का हो गया विलोम बाहर, अंदर, बाहर, ठीक है। बड़ा, छोटा, छोटा कहां है यहां पे? ये है छोटा, तो बड़े का विलोम हो गया छोटा, बड़ा। मेरे पास एक बड़ा सा कुत्ता है, मेरे पास एक छोटी सी बिल्ली है, ठीक है, बड़ा छोटा। खुशी, खुशी का क्या होगा? दुखी, है ना, तो खुशी का उल्टा हो गया दुखी। आज मैं बहुत खुश हूं, कल मैं बहुत दुखी थी, ठीक है। काला, सफेद, काला मैम की टी शर्ट, अपने अपने दांत दिखाओ, सफेद, ठीक है, तो काले का उल्टा हो गया सफेद। ओके, दिन, दिन का क्या होगा? रात, ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिन का हो जाएगा रात। और खाली, खाली, मेरा ग्लास तो खाली है, मेरा ग्लास तो भरा है, ठीक है, तो खाली का हो जाएगा भरा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है विलोम शब्द और लिंग बदलो। जो दोनों प्रश्न हमने इस वर्कशीट में किए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए, राइट स्टूडेंट्स। तो ऊपर का विलोम हुआ नीचे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, खुशी दुखी, काला सफेद, दिन रात, खाली भरा।
ओके स्टूडेंट्स, तो समझ गए आप विलोम क्या होता है? उल्टा सीधा, माने किसी भी चीज का, किसी भी शब्द का उल्टा क्या होता है? विलोम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज में। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न तो हमारा बहुत सरल है, चित्रों के नाम लिखो। ये जो चित्र दिए गए हैं ये आपके, ये जो चित्रों के जो नाम है वो आपके पाठ, ये जो हमने पाठ पढ़ा है ना एक बुढ़िया, उन्हीं में से लिए गए हैं। तो पहला चित्र देखिए और सोचिए पहले चित्र में क्या बताया जा रहा है? सूरज है, बिल्कुल है, सूरज उग रहा है। सूरज कब उगता है? सुबह के टाइम। तो ये जो हमारा चित्र है ये हमें कौन सा समय बता रहा है? सुबह सुबह, है ना? तो ये चित्र हमें बता रहा है सुबह का समय। ठीक है, जब सूरज उगता है, सूरज की किरणें आसमान में सुनहरी सुनहरी दिखाई देती हैं, है ना? तो ये सुबह का टाइम है, सुबह का समय। अब यहां देखिए ये समय आपको कौन सा दिख रहा है? ध्यान से देखिए, सूरज है और यहां पर सूरज एकदम चमक रहा है और कहीं कहीं पे परछाई भी दिख रही है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग की। तो ये कौन सा समय होना चाहिए? दोपहर का समय, है ना स्टूडेंट्स? तो ये समय हो गया दोपहर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बुढ़िया सुबह दोपहर कुछ नहीं करती थी, याद आया? अब ये कौन सा समय है? अब यहाँ पे क्या सूरज दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे चंदा मामा दिख रहे हैं। तो ये समय हो गया रात का। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने आपकी जो ये जो कविता थी एक बुढ़िया, उसमें तीनों समय दिए थे, सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो ये जो चित्र हैं ये उन्हीं समय के हैं, सुबह का समय, दोपहर का समय और रात का समय। ओके स्टूडेंट्स, तो ये भी हो गया हमारा। थी ना आज की वर्कशीट हमारी बहुत इंटरेस्टिंग? तो स्टूडेंट्स अच्छे से वर्कशीट को सॉल्व कर लीजिए, सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए, क्योंकि आज हमने दो दो प्रश्न एकदम नए किए हैं, लिंग बदलो और विलोम शब्द। राइट स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारी वर्कशीट थी इस पार्ट की, ये आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर मिल जाएगी। गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा, इसमें क्लासेस दिखेंगी, क्लास 1 पे क्लिक करिए। जैसे ही क्लास 1 पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, क्लास 1 के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। हिंदी रिमझिम बुक पे जाइए, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे सारे चैप्टर्स आ जाएंगे और चैप्टर्स के नीचे वर्कशीट भी आ जाएंगी। हर चैप्टर की आपकी अलग वर्कशीट दी गई है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन मानी केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। राइट, तो फिर से मिलेंगे नए पार्ट की नई वर्कशीट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।